कौड़ी की लड़की अपने आप को हिंदू शेरनी बना रही है कुछ कुत्तों को अपने पीछे खड़ा करके। बाबर तेरे की ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा कहाँ पे भाई? अच्छा क्या ढूंढ रहा है? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। कहाँ पे? स्थित है ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। अंध भक्तों की टोली में आज एक लोमड़ी खुद को शेरनी कहती हमें दिखाई देगी। जी हाँ, मैं वन एंड ओनली बदबू पांडे की बात कर रही हूँ। बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नाम कोई अक्सर तौर पे रखता नहीं है, पर क्या करें, इसके मुंह से निकले हुए जो वचन है ना, वो इतने ज़्यादा बिटर हैं, कड़वे हैं, बदबूदार हैं कि इसका नाम तो बदबू पांडे होना ही था। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज मैं इस लड़की को इसके असल नाम से संबोधित नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है इतना अच्छा नाम। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि हमारा सनातन धर्म बहुत महान है और जो असली सनातनी है उन्होंने इस लड़की को जवाब दिया है, वो हम इस वीडियो में विटनेस करेंगे। अनुराग ओझा और विकास भाई साहब हैं जो सच्चे सनातन प्रेमी हैं और रियलिटी को हमारे सामने लेकर के आते हैं, ना कि ये बदबू जैसे फेक इन्फ्लुएंसर मैंने इसलिए बोला इसको क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी तादाद में लोगों पे प्रभाव डाल रही है, और वो सारे कट्टरवादी जिनकी आंखों पे लिटरली पट्टियां बंध गई है ना, बीजेपी की, बजरंग दल की, आरएसएस की, वो लोग इसे अपना गुरु मान बैठे हैं। पर शुक्र की बात यह है कि ये लोग काफी छोटी तादाद में होते हैं। जितनी छोटी इनकी सोच है उतनी ही छोटी इनकी क्वांटिटी। और बदबू को देख के कभी कभी आपको ये नहीं लगता क्या कि इसके चेहरे से ना भगवान ने जो रौनक होती है, चमक धमक होती है, जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि अल्लाह सुब्हान व ताला ने जैसे इसके चेहरे से नूर ही छीन लिया हो। अब हम आपका चेहरा इतना नूरानी लगता है क्योंकि हम पे अल्लाह सुब्हान व ताला की बरकत है। पर इस जैसी नफरती चिंकी को ना तो सनातन की शक्ति समझ में आती है, ना इस्लाम की ताकत। आ जाए टक्कर लेने के लिए, पथराव करने के लिए यहाँ शेर शेरनियां लाखों की तादाद में तैयार है। ये दो कौड़ी की लड़की अपने आप को हिंदू शेरनी बना रही है कुछ कुत्तों को अपने पीछे खड़ा करके। बाबर तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जानते हैं आप जब इस वीडियो को देखते होंगे तो आपको क्या लगता होगा हमको नहीं पता, और कसम से हम जब इसको देखते हैं तो हमको यही लगता है कि काश ये मेरे सामने होती, मेरे हाथ में जूता होता और हम उसी जूता से मार के इसका मुंह पोंछ लेते। क्योंकि ये काम ऐसा करती है। सही में हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा कहाँ पे भाई? अच्छा क्या ढूंढ रहा है? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। कहाँ पे? इस रैली की बात कर रहे हैं हम, जिस रैली में मौजूद है, स्थित है। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। जिसमें बाबर औरंगजेब की पैदाइश के अम्मी में दम है और दूध पिलाया तो करे पथराव, हम तैयार हैं। वो लौंडे की फौज कौन है जो सारा काम धाम छोड़ के इसके पीछे जब ये मुस्लिम को गाली देती है तो वो तालियां पीटते हैं। अपने आप आरएसएस के जो भगवा शोभा यात्रा निकालते हैं ना, ये आरएसएस के बीजेपी के गुंडे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाबर तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। उनका पत्थर चलेगा, हमारा बुलडोजर चलेगा, हमारा बुलडोजर चलेगा। जिसमें बाबर औरंगजेब की पैदाइश के अम्मी में दम है और दूध पिलाया तो करे पथराव, हम तैयार हैं। इनके चेहरे तैयार है। एकदम। पथराव उधर से होता है, हमें बदला लेना रहेगा तो बीच से फाड़ देंगे, पथराव नहीं करेंगे। ये तो पूरा हिंदुओं का देश है, यहाँ मुसलमान आए कहाँ से? सुनो, संविधान के पहले ओके। पन्ने पे भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राम दरबार की फोटो स्थित है। हिंदू राष्ट्र तो ये हमेशा से है। राधे राधे, जय श्री राम। मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से भारत में जगह जगह राम मंदिर, कृष्ण जन्मोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव पे शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी होती है। अच्छा। राम जन्मोत्सव के उत्सव पे, रामनवमी के उत्सव पे फरीदाबाद में भगवा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ लोग आए उनसे बातचीत करें, कैसे देखें आज की जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कैसे देखें जी आज की जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं वो तो आप देख लीजिए। इतनी भव्य यात्रा दर्शाती है कि हिंदुओं की क्या है इस देश में, जो कहते हैं हिंदुत्व नहीं है या सनातन धर्म नहीं है। अच्छा। उन सब के मुंह पे तमाचा है हमारे ये शोभा यात्रा। और ऐसी शोभा यात्रा भारत के हर एक चप्पे चप्पे से, जगह जगह से निकलेगी। पत्थरबाजी भी चप्पे चप्पे। इस रैली की बात कर रहे हैं हम, जिस रैली में मौजूद है, स्थित है, जिसमें बाबर औरंगजेब की पैदाइश के अम्मी में दम है और दूध पिलाया तो करे पथराव, हम तैयार हैं। अरे रे। तैयार है।
राम जी का नाम थोड़ा पथराव उधर तहजीब से तो होता लो। है, हमें बदला लेना रहेगा तो बीच से फाड़ देंगे, पथराव नहीं करेंगे। अपने आप आरएसएस के शरीर बना जो दो, भगवा शोभा यात्रा निकालते हैं ना, ये आरएसएस के बीजेपी के गुंडे हैं। बीजेपी के गुंडे, अगर देखो भैया, गुंडागर्दी हम नहीं करते, हम करते हैं तांडव। ये है हमारा तांडव। और अभी मजबूर मत करो, राम के नाम पे बात सुन लो, महादेव का रूप लेंगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगा। बिल्कुल। जो भी भगवा गमछा पहनता है वो कहते गर्व से कहो हम मुस्लिम है, तो गर्व करते हैं, छाती चौड़ी हो जाती है उन लोगों की। अगर हिंदू कहते गर्व से कहो हम हिंदू है, तो भगवा गुंडा कह देते। तो दिक्कत है ना भैया, उनकी मानसिकता में दिक्कत है। हम गुंडे हमारे सामने आके कह लेना भैया, इतने लोग खड़े हैं, कोई मुसलमान को खड़ा करिए, बोल दीजिए हमारे विरुद्ध कोई गलत टिप्पणी करके, ये टेलीविजन पे जाके कोपचे में गार्ड्स के साथ भौंक हर कोई सकता है। अगर दम है, तो असली बहुत अम्मी अब्बू के बेटे हैं, आए सामने खड़े हो, हम है मुकाबले के लिए। कह तो दिया हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अगर तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे, हमारे युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे। हाँ सही में हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा। ये हिंदू राष्ट्र है और ये अखंड भारत का तानाव है। सनातनी कंधार में थे, सनातनी काबुल में थे, सनातनी अफगानिस्तान में थे। आज सनातनी हमारे भारत में रहने के लिए मजबूर है, तो उनका जिम्मेदार हम सनातनी स्वयं है। अब इसका बदला हम लेंगे। सनातनी कहने के लिए 80% है, लेकिन दबाए जाते हैं हर जगह पे। काहे का दबाए जाते हैं भाई, इतना भीड़ आपको दिख नहीं रहा। अभी हम लोग आगाज नहीं कर रहे हैं। रोहिंग्या वाला कांड यहाँ दोबारा दोहराने पे मजबूर मत करिए। अच्छा। बाबरी मस्जिद का कांड दोबारा दोहराने पे मजबूर मत करिए। अच्छा। अन्यथा जो अंजाम होगा इस बार ये नहीं झेल पाएंगे। लोग कहते हैं प्रशासन भी उन 20% लोगों का साथ देता है। जब भी उनका इलाका आता है तो कहते हैं मुस्लिम इलाका है, संवेदनशील इलाका है, इसमें शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। ये इस वजह से क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी पता है, अगर किसी को बोल सकते हैं तो वो सनातनी ही है। यही चीज कभी मुसलमानों को बोल के देख ले, क्या होगा पता नहीं चलेगा, क्या आएगा घर और क्या जाएगा। अच्छा। वो अपना रौब उन्हीं को दिखाते हैं जो उनका बात मानते हैं। प्यार से हम 1 सेकेंड, बहुत ही गलत पॉइंट बोल रही है ये लड़की। शोभा यात्रा जो मुस्लिम प्रधान इलाका है वहां पे निकालनी ही क्यों है? दैट इज 100% इलॉजिकल थिंग। आप सोचिए, एक कॉलोनी के अंदर 100 घर है, 100 के 100 मुस्लिम लोग हैं, तो वो शोभा यात्रा का क्या करेंगे? मतलब उनकी लाइफ में उस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने कभी ऐसा देखा है 100% जैनी इलाका हो, वहां पे कोई मुस्लिम जुलूस निकल रहा हो? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्यार से हम हमेशा बात सुनते आ रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी भी प्रेम से ही बात मान रहे हैं। कायदे में रहोगे यहाँ तो फायदे में रहोगे, अन्यथा अपना रूप दिखाएंगे। हिंदू राष्ट्र दिखा चुके हैं और कितना दिखाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, हिंदू राष्ट्र है। और जिस संविधान की परिकल्पना ये लोग करते हैं, संविधान का ओढ़ लेके ये कहते हैं कि उसमें सेकुलरिज्म है, तो सुनो संविधान के पहले पन्ने पे भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राम दरबार की फोटो स्थित है। हिंदू राष्ट्र तो ये हमेशा से है। सेकुलर देश से दिक्कत, आपको हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों तो उनको दिक्कत है, निकलो यहाँ से, हमें दिक्कत नहीं है, हम तो बनाएंगे भैया। कहाँ जाए? जहाँ जाना है जाओ, वरना यहाँ रहोगे तो कायदे में रहोगे। मैंने फिर कहा है, दिक्कत का भी खून मिला है। जी जी जी, कह रहे हैं हमारे बाप दादाओं का खून भी मिला इस मिट्टी में। एग्जैक्टली। बाबर तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ये बाबर, औरंगजेब, आंडू पांडू आके यहाँ मस्जिद मीनार बना के गए, तोड़ने के लिए हम तो बैठे हैं, खाली पड़े हैं ना। प्रेम से समझा रहे हैं सर, सभी को चेतावनी मिल रहे हैं। बुलडोजर तो चल ही रहा है, बुलडोजर चल रहा है। और अभी हम मयान में तलवार रख के समझा रहे हैं, मयान से तलवार निकलेगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। अरे सर, पत्थरबाजी शुरू होगी तो ये पत्थरबाजी, ये सब छिछोरे वाले हरकत वही करते हैं। हम महादेव के भक्त हैं, हम तो तांडव करेंगे। तांडव करेंगे जी। महादेव को कह रहे, महादेव के भक्त है, तांडव। बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वो पत्थर फेंकेंगे, हमारा बुलडोजर चलेगा। उनका पत्थर चलेगा, हमारा बुलडोजर चलेगा। हाँ बिल्कुल। सेकुलर देश है, कह रहे हिंदू राष्ट्र नहीं बने। नहीं, उनके कहने से नहीं है सेकुलर, वो संविधान में लिखा हुआ है। सबसे पहले राम दरबार का फोटो लगा हुआ हल्के है। लग रहे हैं ये लोग। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें देश में एकता चाहिए। एकता जब आएगी जब हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। गलत कह दिया भाई। आप मानो या ना मानो, मैं सभी धर्म से लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ शांति से रैली होती है, चाहे कोई भी रैली हो। अभी ममता की देखो, ममता बीजेपी की नहीं है,
बीजेपी की सरकार नहीं है, कितना मारधाड़ हुआ, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मरते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा प्रेम से सभी को, गुजरात में किसकी सरकार है? गुजरात में बीजेपी की सरकार है। अभी दंगे हुए राम। देखो वो जो कुछ तत्व होते हैं गलत वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सभी से, सभी पूरे भारत में बीजेपी को सपोर्ट करे, शांति बनी रहेगी। हम सभी माने या ना माने, जो सनातन धर्म है ये शांति का धर्म है। अगर इसको खोदते हैं तो दिक्कत होती है, इससे दोनों पक्ष को दिक्कत होगी। सनातन धर्म शांति का धर्म है, कह रहे देश में शांति तब आएगी तब हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा रहेगा। जी भाईचारा अब तो पहले तो हमको चारा दे के और मार देते थे, अब हम उस झांसे में नहीं आने वाले हैं। हमारा सनातन धर्म बहुत शांति का धर्म है। ये कट्टर हिंदू समाज है, कट्टर हिंदू समाज ही रहेगा, कट्टर हिंदू समाज है। मुस्लिम हम लोगों को अपना मानते ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पत्थर हम लोग की रैली निकलती है। मुसलमान आए कहाँ से? ये तो पूरा हिंदुओं का देश है, यहाँ मुसलमान आए कहाँ से? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र का, बस हिंदू राष्ट्र है, आह्वान करने की जरूरत है। हाँ बस आप ताजमहल को बंद करवा दीजिए, लाल किला बंद करवा दीजिए, क्योंकि ये सारी देन जो है ना ये मुसलमानों की है। मुगल राज के टाइम पे ये सारी चीजें हमारे देश के अंदर स्थापित हुई थी। और भी ऐसी बहुत सारी महान रचनाएं हैं जिनको अगर मैं यहाँ पर बोलने बैठूं ना तो गिनती खत्म नहीं होगी, कहते कहते पूरी रात गुजर जाएगी। फिर भी दैट काउंट ऑफ व्हाट मुस्लिम्स हैव डन फॉर द कंट्री वो खत्म नहीं हो सकता। 200 साल तक भारत के ऊपर ब्रिटिश राज हुआ, फिर उससे जब हमने जंग करी और जीत गए, थैंकफुली वो जो महायोद्धा थे उस वक्त के, उनकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं था एट दैट टाइम। सब कुर्बान हुए थे, हिंदू भी हुआ था, मुस्लिम भी। जो भी भारतवासी था, सच्चा देश प्रेमी था, उसने अपनी जान गंवाई थी और उनकी कुर्बानियों पे ये पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। और बात जब ब्रिटिश राज की आती है तो उन लोगों ने जो नुकसान देश को पहुंचाया है ना, आज तक भुगतान कर रहे हैं हम। पूरी हमारे देश के अंदर जो संस्कृति थी, जो तहजीब व अदब थी, वो गायब होती जा रही है। अब हम जैसे बच्चों को बचपन से अंग्रेजी को इतना ज्यादा महत्व दिया गया कि हम बचपन में सोचते थे हिंदी और संस्कृत पढ़ना उतनी बड़े लेवल की बात नहीं है जितना अंग्रेजी है। तो अगर अपनी आत्मा को नफरत की आग से ही भरना है ना, वो जो उस समय पे ब्रिटिशर्स नुकसान करके गए थे ना, उससे नफरत करो और उसके भुगतान के लिए कुछ अच्छे काम करो। सोसाइटी के अंदर प्यार फैलाओ, अच्छी बातें करो। ये कैसी नॉनसेंस एंड भड़काऊ बातें कर रहे हैं ये लोग। अब यहीं पे आपने देखा कि इन्हीं का विरोध करते हमारे सनातन के भाई बहन नजर आते हैं। विरोध करने वालों की तादाद इनसे 100 गुना ज्यादा है। और अगर कट्टरवाद दिल में लेके चलोगे ना तो कभी भी देश डेवलप हो ही नहीं सकता है। आपने इन लोग की बातें सुनी, ऐसा लग रहा था ना ये बोल रहे हैं, शब्द इनके मुंह से निकल रहे हैं, पर शक्ति बिल्कुल नहीं है, ऐसे पावरलेस लोग हैं एकदम। इनका ये जो डायलॉग है ये हमेशा देती है बदबू कि कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, तो सबसे ज्यादा कायदे में तो बहन तू रहे पहले। और सॉरी मैंने तुझे बहन कर दिया, शी डज नॉट डिजर्व टू बी माई सिस्टर एवर। और खुले शब्दों में हम ये ऐलान करे देते हैं कि इस जैसी देशद्रोही लड़की का हम यहाँ पर बैठ के अपोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कोई ना कोई प्यार करने वाले, चैन शांति अमन फैलाने वाले इंसान होंगे आप। तो आप और हम एकजुट होकर के रहेंगे। कभी भी अपने दिल के अंदर ना इतनी सी भी नफरत मत पनपने देना, क्योंकि ऐसे कट्टरपंथी फैलाने वाले लोग हर धर्म के अंदर आपको मिल जाएंगे। वो धार्मिक नहीं होते। अब मैं अगर कहूँ कि जो तालिबान वाले टेररिस्ट हैं या 9/11 में जो अटैक हुआ था, 9/11 वालों ने अटैक करके अल्लाह अकबर बोला। उनकी हिम्मत कैसे हो गई अल्लाह सुभान व तआला का नाम लेने की, जबकि वो इंसानियत के खिलाफ कुरान पाक जो अल्लाह की किताब है, आसमानी किताब है, उसके खिलाफ काम कर रहे थे। तो कभी भी इन लोगों को सनातन से रिलेट मत करना, क्योंकि जिस दिन ये समझ जाएंगे ना सच्चा सनातन क्या है, वो शुद्ध वैदिक धर्म क्या है, तो ये आकर के माफी मांगेंगे। मैं एक बात बता दूं कि कुरान शरीफ में पता है क्या लिखा हुआ है कि एक मासूम का कत्ल मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल। इतना सुंदर वो दीन है। तो प्लीज अपनी आंखों को खोलो और इस जिस्म के अंदर मोहब्बत की रूह फूंक दो। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि इन जैसे टटपुंजों को भी सद्बुद्धि दे, अल्लाह सुभान व ताला इन्हें भी हिदायत दे और ये भी किसी नेक काम में लगे। आखिरी में मेरे जितने भी मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं या वो लोग सभी जो रमज़ान के मुबारक महीने से बेहद मोहब्बत करते हैं, मुसलमान ही नहीं नॉन मुस्लिम्स भी इस पाक महीने को बहुत मानते हैं।
तो सभी को रमज़ान मुबारक। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ना मोहब्बत का पैगाम फैलाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।